इसके बिना अधूरी है। गौर करेंगे। जितने भक्त बैठे हैं प्रेम भाव से श्रवण कीजिए, श्रद्धा भाव से श्रवण कीजिए। ये भजन नहीं है, आप लोग भजन करने के लिए आए हैं, श्रवण करने के लिए आए हैं, लेकिन परंतु इसका अंतिम में जो प्राप्त होता है कुछ अर्जन करने के लिए। राम के बिना रे भैया, जय श्री राम। राम के बिना रे भैया, श्याम के बिना। राम के बिना रे भैया, श्याम के बिना जर जाए दिलवा पापी। राम जाए दिलवा पापी, राम के बिना रे भैया, राम के बिना रे भैया, श्याम के बिना जय श्री राम। कमल पंख बिना निशा देवला। पंच पंख बिना बिच्छू डंक बिना आरत संख बिना गणति अंक बिना कमल पंख बिना निशा देवला। क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना देह प्राण बिना हाथ दान बिना भोजन मान बिना। क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना देह प्राण बिना हाथ दान बिना भोजन मान। दक्ष भवन की आदत नहीं अच्छे काम बिना जाए दिलवा पापी, दिलवा राम के बिना। राम के बिना रे भैया, राम का जल जाए दिया। बिना मठ महंत बिना हस्ती
कंस बिना आदि अंतर बिना प्रिया कंस बिना मठ महंत बिना हस्ती कंस बिना ग्राम पंच बिना ऋतु संत बिना आदि अंतर बिना नाम बिना नर ऐसे जैसे नाम बिना नर ऐसे जैसे अश्वन नाम बिना राम के बिना रे भैया राम के बिना रे भैया श्याम के बिना राम के बिना राम के बिना श्याम प्रेम से वृंदावन बिहार लाल की। वो काश को निर्वाह किए थे। समुद्र मंथन के समय पहले तो विष निकला, बाद में अमृत मिला है। हे भक्तगण, मंथन यौवन अवस्था से ही शुरू होते हैं। जितने ही मानवगण है 15 और 16 साल जब प्राप्त हो जाता है तो 16 साल उम्र से ही यौवन जब पहुंच जाता है, समय से ही समुद्र मंथन, ये संसार समुद्र मंथन प्रारंभ होते हैं। ओ हेलो और निंदा, एक दूसरे को जो चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, वो एक विष है। दूसरे को निंदा जो करते हैं, ये संसार समुद्र में वही विष प्राप्त होता है। एक दूसरे को जो कुवचन, छोटा बात जो बोल देते हैं, वो ये संसार समुद्र मंथन में वो एक विष के बराबर ही होते हैं। और निंदा रूपी विष को अगर सह लेते हैं, अमृत मिल जाता है। और वो जो अमृत पी लेते हैं, उनका बेड़ा पार हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को, एक दूसरे को निंदा नहीं करना चाहिए, दूसरे को चुगली नहीं करना चाहिए, छोटे बात नहीं बोलना चाहिए। निंदा और नरक बराबर ही होता है। बहुत गहराई बात है, छोटी बात नहीं है। ये शब्द को अमल कीजिए। निंदा और नरक बराबर ही होते हैं। वो समुद्र मंथन के समय में जब विष निकल रहा था, उस समय सभी देवगण के साथ इंद्र भगवान क्या किए, बाबा भोलेनाथ को बुलाने लगे। वो समुद्र मंथन के समय पहले विष जो निकला, वो विष की दुर्गंधि से देवगण सह नहीं पाई। उस समय क्या बोले, हे भोलेनाथ, अब यही भी है, कृपया मर्त्य लोक में आकर पधारिए। यहाँ समुद्र मंथन चल रहा है, इसमें जो विष प्राप्त हुआ है, समस्या प्राप्त हुआ है, ये समस्या को समाधान कर दीजिए भोलेनाथ। उस समय क्या कहते हैं, सभी देवगण के साथ दैत्यगण में मिल करके भगवान इंद्र ही साथ में लेकर के क्या कहते हैं, सवे देवगण करे पुकार, सवे देवगण करे पुकार, भोले आ जाओ एक बार। भोले आ जाओ, भोले आ जाओ, भोले आ जाओ, भोले आ जाओ, सभी देवगण करे पुकार, भोले आ जाओ एक बार। भोले आ जाओ,
जो समस्या प्रभाव हुआ है, इसमें जो विष प्राप्त हुआ, ये विष पान के लिए आपको बुलावट है। नम्रता निवेदन करते हैं, ये विष को आप पी जाइए और ये समस्या से जितने ही देवगण हैं सभी को दूर कर दीजिए। वो समय कहते हैं, क्या कहते हैं, शक्ति रूपी जो महामाया होते हैं भोलेनाथ के साथे में रहते हैं। और भोलेनाथ के माथे पर भी एक आद्या शक्ति है जिनका नाम है गंगा देवी। उनका आत्मा में जो है उनका साथे में रहती है, उनका नाम है महामाया आद्या शक्ति। भोलेनाथ जी उनसे अनुमति मांगे शक्ति मां से। सभी देवगण नम्रता निवेदन करते हैं विष पीने के लिए। हे शक्ति देवी, क्या अनुमति है कि विष को मैं पी जाऊं? महामाया कहती है, नहीं नहीं, ये तो स्वार्थ की बात है, ये देवगण सब स्वार्थ की बात है। आपका अगर ये अमृत नहीं, ये जहर है, जहर विष है, ये पीने के बाद अगर आपको कुछ हो जाए तो। भोलेनाथ अंतर्यामी भगवान होते हैं, भोले नाथ दीन दुखी गरीब के लिए है और भोले हैं। जो कुछ मांगते हैं उनके दरबार में वो भांग गांजा पी करके बस मस्त रहते हैं। जो कुछ मांगते हैं वो गांजा के नशा में, कुछ उनको मालूम नहीं होता है, अपना झोला से निकाल करके भक्त को दे देते हैं। परंतु वो भक्त को प्रेम श्रद्धा से मांगना होगा। भोलेनाथ मुस्कुरा के क्या कहते हैं, वो समय कहते हैं, ठीक है, लेकिन एक अन्य को सुखी करने के लिए जो स्वयं दुख को सह लेते हैं, उन्हीं का नाम शिव होते हैं। और दूसरे को दुख में रख करके अपना सुख की जो कामना करते हैं, उन्हीं का नाम जीव कहते हैं। जीव और शिव दोनों में फर्क होता है, कृपया ध्यान से श्रवण कीजिए। एक होते हैं जीव, दूसरे का नाम होता है शिव। दूसरे को काम को बिगाड़ करके जो अपना काम करते हैं स्वार्थ के लिए, उन्हीं का नाम होता है जीव। और अपना स्वार्थ को छोड़ करके दूसरे को जो उपकार करते हैं, जिनका नाम होता है परोपकारी। दूसरे को भलाई जो करते हैं, दूसरे को मदद जो करते हैं, वो अपने कष्ट और पीड़ा को बर्दाश्त कर लेते हैं, उन्हीं का नाम होता है शिव बाबा। शिव जी मुस्कुरा के कहते हैं, क्या कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। इतना ही कहते हुए भोलेनाथ वो अमृत का कटोरा उठा करके प्रेम भाव से पीने की इच्छा कर रहे हैं। परंतु वो वृक्ष को पीने के समय में शिव का गुरु राम और राम जी का गुरु होते हैं शिव। अपना गुरु जी को स्मरण करते हुए वो गुरु जी का नाम लेते लेते प्रेम भाव से वो विष को पीने लगे और विष को पी गए, कटोरा को रख दिए। परंतु वो विष को पीने हैं, अच्छा ही बात है, ये विष को हम पी जाते हैं, परंतु अगर पूर्ण रूप से पी लें, पता नहीं वो विष होता है, जहर के कोई ठिकाना नहीं है। थोड़ा सा भी लेकिन विष होता है, कटोरा भर कर पी जाए तो विष होता है, अगर पूरा पी ले तो अगर कुछ हो जाए, मां शक्ति महामाया का। इसलिए भोलेनाथ क्या किए, पूर्ण रूप से नहीं पिए, वो विष को पी करके अपने गले में रख लिए, जिनको हम लोग कंठ कहते हैं। वो कंठ में विष को रख लिए। इसलिए वेद और पुराणों में शिव जी का एक नाम और है, जिनका नाम है नीलकंठ। प्रेम से बोले नीलकंठ भगवान की, नीलकंठ भगवान की, जोर से बोले नीलकंठ भगवान की। भूतेश कृतनाथाय पार्वती प्रियाय शिवाय नमः। नरकानवतामरकायं ज्ञानप्रदायं करुणामय सागरायं
कर्पूर कुंदं धवलेन्दु जटाधराय धरेत दुःख दहनाय पांडुलिंग सेवायै नमः। शिव जी एक नहीं अनेकों अनेक अनेक नाम है। उन नाम के माध्यम से एक नाम हुआ जिनका नाम विष पीने के समय में देवगण के सभा में मिला था, उनका नाम है नीलकंठ भगवान प्रणाते होते हैं। उस समय विष कुंभ को उठा करके लेकर के विष कुंभ पी गए। जितने भक्तगण बैठे हुए हैं, हे भाई बंधुगण, शिव जी की तरह भोलेनाथ जिस तरह से मन की भावना को किए थे, दूसरे को निंदा नहीं करना चाहिए। दूसरे को भलाई अच्छा रखने के लिए अगर कुछ कष्ट और बर्दाश्त करना होगा कर लेंगे, उनका भलाई तो हो जाए, उनका अच्छा तो हो जाए, वो मेरे मदद के कारण वो अगर उनका शांति मिल जाए, मेरे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। परोपकारी कुछ कर लेते हैं। शिव जी की तरह वो ज्ञान को अर्जन कीजिए, वो शक्ति को अपना लीजिए, परंतु दूसरे को धोखा ना दीजिए, दूसरे को निंदा ना कीजिए और दूसरे का चुगली ना कीजिए। किन्हीं को अपमान करने के लिए, मानहीन करने के लिए, कष्ट में पहुंचाने के लिए मतभेद हो जाएगा। उनका मत और मेरा मत से भेद हो जाएगा। इनसे अच्छा है अगर किसी को निंदा करते हैं, चुगली करते हैं और कुछ गाली देते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें अशांति, क्लेशम, पीड़ाम, सर्वनाश पदे पदे, इसमें शांति नहीं होता है। और शिव जी की तरह में निंदा को सह लोगे तो, वो कष्ट को बर्दाश्त कर लेगे तो यही सुख और शांति प्राप्त होता है। ये भोलेनाथ की माया है बाबा। भोलेनाथ की माया का कोई अंतिम नहीं मिला है। शंख चक्र गदा पर हमारे भगवान विष्णु नारायण जो है, उनको अंत नहीं मिला है। उन्हीं के नाम है अनंत भगवान। भोलेनाथ की महिमा, यहाँ बहुत सारे भक्तगण ये शिव जी को तो पूजते हैं, नमन भी करते हैं, जपन भी करते हैं, पूजन भी करते हैं। कोई कभी पूजन किए हैं बाबा? ये इसलिए सहयोग दीजिए आप लोग भी।